जय जवान जय किसान। मैंने देखा गौरव टिकैत जी पंजाब में जाके भाषण दे रहा है। ये भी भाषण बहुत अच्छा देता था मोदी। आज इसके अच्छे भाषण सुन के सड़क पे पूरा देश है और आपके लोग मारे जा रहे हैं। बॉडी में आग नहीं लगा पा रहे हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छा बोलता था मोदी। अब ये टिकैत खानदान भाजपाई है या नहीं है, आप लोग तय करो। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, गौरव टिकैत पक्के भाजपाई हैं या नहीं है? राजनाथ सिंह इनके चाचा लगते हैं, तीनों के नहीं लगते? राजनाथ सिंह इनके तीनों के चाचा लगते हैं, नहीं लगते? तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये भाजपाई लोग हैं। आंदोलन को कैसे कमजोर किया, राकेश टिकैत को हीरो कैसे बनाया, मीडिया के माध्यम से तमाम तरह से आप लोगों को गुमराह करके किसने हीरो बनाया? किसने हीरो बनाया राकेश टिकैत को? मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने, किसान संगठन में घुसेड़ा। राकेश टिकैत ने और गौरव टिकैत ने डर का भय का माहौल सरकार ने पैदा किया और इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे से लोगों को भगाया। गौरव टिकैत ने पूनम पंडित को किस प्रकार से, एक बेटी को, कमजोर है, उसके पिताजी नहीं है, उसको किसान आंदोलन से लोगों ने पसंद किया। उसकी पॉपुलरिटी को देख के कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, गौरव टिकैत ने उसे आंदोलन से भगा दिया। क्या आंदोलन राकेश टिकैत का है या आंदोलन नरेश टिकैत का है? जब हमारे पंजाबी सरदार जब आंदोलन कर रहे थे छतों पे बैठ के, तो राकेश टिकैत यहाँ पे हंस रहा था, मजाक बना रहा था अपने घर में, किसान उसमें भवन में बैठ के। राकेश टिकैत तो केवल इस आंदोलन में लूट करने आया था। पूरे भारतीय किसान यूनियन के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जिन्हें लोग सामान के नाम से जानते हैं इस यूनियन में, सारे पानी चोरी करके ले गए, सारे जैकेटें चोरी करके ले गए, सारे मच्छरदानी चोरी करके ले गए। इनके घर में चले जाओ, आज बिस्लरी की बोतलें पंजाब की निकलेंगी, इनके घर में चले जाओ, ओढ़ने के कंबल पूरे पंजाबियों के निकलेंगे जो बांटने के लिए आए थे आंदोलनकारियों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए। इन्हें मोहित शर्मा पसंद नहीं गाजीपुर बॉर्डर पे, इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं गाजीपुर बॉर्डर पे जो हमारे इन किसान आंदोलन को, किसानों के संघर्ष को जो मजबूती प्रदान कर सके। ये वो सांप हैं राकेश टिकैत, गौरव टिकैत, नरेश टिकैत, जो किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। बालियान खाप के लोगों ने किस प्रकार से जाट समुदाय को कमजोर किया, किस प्रकार से अजीत सिंह जी की पार्टी को नस्तबूत खत्म कर दिया, किस प्रकार से किसानों के नेता चौधरी अजीत सिंह जी का वर्चस्व मिटा दिया। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, गौरव टिकैत ने। जाट समुदाय कब समझेगा कि तुम्हें पागल है कह दो, तुम्हें नेक पानी पे रख दें तो जाट तो पगला जाते हैं। सच बोलूं तो मैं बुरा हूं, हम भी राजपूत हैं, हम कोई बेवकूफ नहीं है। अरे पागल नहीं होते जाट, जाट भोले होते हैं। उन भोले जाटों का पैसा कोर्ट ने कह दिया कि आपको, अगर आपका पैसा 14 दिन में नहीं मिलता है तो ब्याज मिलेगा। कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ब्याज ना पैसा। न्यायपालिका ने कह दिया कौन सा रास्ता बचा है जहां से हमें पैसा मिलेगा। आज हम पैसा क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि जाट हैं भोले, और ये साजिश करता भाजपाई टिकैत खानदान। इस टिकैत खानदान ने जाट समुदाय को किस प्रकार से कमजोर करने का काम किया है समझना पड़ेगा। अब हरियाणा में जाट समुदाय के ऊपर इन्होंने किस प्रकार से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है राकेश टिकैत ने, इसे समझना पड़ेगा। नरेश टिकैत ने समझना पड़ेगा। आज हरियाणा की क्या परिस्थिति है? दुष्यंत चौटाला भी तो वही कीड़ा है जो कीड़ा राकेश टिकैत है। दुष्यंत चौटाला भी तो भारतीय जनता पार्टी का वो सांप निकला जो हरियाणा के जाट भाइयों को, गुर्जर भाइयों को धोखा देके सत्ता में आया। आज अपने पिताजी के लिए केवल पूरे हरियाणा से गद्दारी कर रहा है, जिसकी कीमत आज हरियाणा चुका रहा है। ऐसी परिस्थितियां आज उत्तर प्रदेश में ये खानदान कर रहा है। यही खानदान तो था जो हर हर मोदी घर घर मोदी किया करता था। इतना बड़ा दंगा हुआ था, महत्वपूर्ण भूमिका में कौन कौन था और किसे क्या मिल गया। आज देखिए आप, किसानों के नाम पे दलाली करने वाले राकेश टिकैत को अलग निगाह से मत देखो। देश बेचने वाले नरेंद्र मोदी वो राष्ट्रवादी हैं। किसानों को बेचकर, किसानों के साथ धोखा कर कर ये बालियान खाप 84 खापों का मान सम्मान गिरा रही है। अरे ये स्वार्थी लोग हैं। राकेश टिकैत स्वार्थी है। नरेश टिकैत जी अगर स्वार्थी ना होते तो आज संजीव बालियान इस्तीफा दे देता। या यार चौधरी साहब को अपनी चौधराई छोड़ देनी चाहिए। फिर आप बालियान आपके पंचायत के क्यों सरगना बने घूम रहे हो? जब इतनी बड़ी लड़ाई किसानों की चल रही है तो संजीव बालियान इस्तीफा क्यों नहीं देता है? क्या सिख समुदाय के लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए?
क्या त्याग करने के लिए केवल और समुदाय हैं और मलाई मलाई खाने के लिए राकेश टिकैत नरेश टिकैत है, और बलिदान देने के लिए गरीब किसान है? 6 किसानों की मृत्यु करवाई थी, 7 करोड़ रुपए लेके गया था राकेश टिकैत। जब क्रांति गेट नाम लिखा गया था, भूल गए जाट? भूले हो, बेवकूफ मत बनो जाट हो, जाट समुदाय के लोगों भोले हो, बेवकूफ मत बनो। यही चौधरी चरण सिंह जी हैं जिनके कारण आज पूरे देश में तुम्हारा वर्चस्व है। इसी वर्चस्व के साथ खड़े रहने की जरूरत है। इन दोगले लोगों को छोड़ दो। खा पंचायतों का वजूद भी मिटा देंगे। ये भाजपाई किसी के सगे नहीं है जो देश बेच रहे हैं, याद रखना। जो लोग देश बेच रहे हैं ये लोग किसी के सगे नहीं है, याद रख लेना। ये देश तो बेच रहे हैं, ये आपकी बालियान खाप पंचायतों की जो ये आज आप पगड़ी पहन के घूम रहे हैं, इन पर भी खतरा आ जाएगा, क्योंकि मोदी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। और ये मोदी के सबसे बड़े चाटुकार हैं। तुम्हारे नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, गौरव टिकैत नहीं है तो बताओ, और नहीं है कोई है जाट अगर अपना माँ का दूध पिया है तो खाए गंगा की कसम कि नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, गौरव टिकैत भाजपाई नहीं है। उसके बाद में हमसे बात करो। गाजीपुर आंदोलन में से लोगों को भगाने वाले जेई लोग हैं। गौरव टिकैत, अनुराग, हर्ष, ओमपाल, विजेंद्र, ये कौन है? ये वो लोग इस देश के सांप हैं जो किसानों के इस संघर्ष को कमजोर करने में जिस दीमक ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। और ये सारे जाट हैं। इन्होंने लोकदल के जाटों की बेइज्जती करी, इन्होंने पवन को मारा पीटा। कौन नहीं कर रहा है यहां पे इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए? किस प्रकार के कुकर्म करे हैं इन जाटों ने, अनुराग ने, हर्ष ने, ओमपाल ने, विजेंद्र ने। इनके कर्मों को अगर अभी टीवी पे ला दिया जाएगा तो बेटी इनके तरफ देखना पसंद नहीं करेंगी, इनके घर के लोग इनकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे। इतने गिरे स्तर के लोग हैं जो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ऐसे लोग आंदोलन में रहेंगे और आंदोलन कामयाब हो जाएगा। ऐसे स्वार्थी लोग जो देश के टुकड़े करना चाहता हूं, कोई खालिस्तान बनाना चाहता है, कोई पाकिस्तान बनाना चाहता है, इनके पीछे कौन है? ये आरएसएस और यही भाजपा के सांप जो देश को विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज समझना पड़ेगा। गांधी जी को और कोसने से, गांधी परिवार को कोसने से काम नहीं होते, सच को देखना पड़ता है। आज आपके राकेश टिकैत आपके बीच में दलाली कर रहे हैं। आज राकेश टिकैत जाटों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी का बेटा अजीत सिंह मृत्यु के बाद गुड़गांव में फूंक दिया जाता है, किसान घाट नसीब नहीं हुआ। अब बताओ जाट समुदाय, तुम्हारी जाटी कहां गई? तुम्हारी तोपची कहां गई है? कहां गए कि जाट पागल होते हैं? अजीत सिंह जी तुम्हारे नेता नहीं थे? अजीत सिंह जी का मान सम्मान नहीं था? क्यों नहीं वो किसान घाट पे जाके उनके अंतिम संस्कार किया गया? तुम्हारे बीच में राकेश टिकैत जैसे सांप हैं, इन्हें तुमने मान सम्मानित पदों पे बैठा रखा है, जो लुटेरे हैं, जिनके कारण आज देखो किसान किन परिस्थितियों में है। ये नहीं चाहते किसान को हक मिले। इस सच को समझना पड़ेगा। जातिवाद और समाज के नाम पे अपने साथ, देश के किसान के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ धोखा मत करो, धोखा मत करो। मेरा तो अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने जाट समुदाय के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गंदगी से बचो, राकेश टिकैत से। ये बहुत गंदे व्यक्ति हैं। जिसने इस आंदोलन के साथ धोखा किया हो उस व्यक्ति को मैं कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं मान सकता। जो आज देश के किसानों के साथ गद्दारी कर रहा हो उनको कभी मैं मान नहीं मान सकता, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हो, चाहे वो कितने भी सम्मानित हो। ये मेरे सामने दोगले गद्दार हैं और दोगले गद्दार रहेंगे। और पूरा जाट समुदाय जानता है कि आज राष्ट्रीय लोकदल की जो परिस्थितियां हैं, आज जो चौधरी चरण सिंह जी का अस्तित्व इस देश में मिट रहा है, उसका जिम्मेदार नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, गौरव टिकैत है। ये वो सांप हैं जो भाजपाई हैं। तुम्हारे बीच में किसान बन के आज किस प्रकार से तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं और देश को गुलामी की ओर ढकेल रहे हैं। साजिशकर्ता हैं, षड्यंत्रकारी हैं। अब समझना आपको है, देश आपका है, जमीन आपकी है और ये मुल्क आपका है। मेरा जो कर्तव्य है, सच के नाते मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूं। ये सच है, इसे जुटलाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल पूरा देश इस राकेश टिकैत के ऊपर थूकेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस बात को, क्योंकि सच छुपाया नहीं जा सकता बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जय हिंद, जय महाराणा।